Good morning, students. Hope you all are fine. Okay, let's start today's SST class. In our SST class, we continue our chapter number 4, Agriculture. In last lecture, we have complete two topics of this chapter. That is meaning of agriculture, and second is type of farmings. टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन के बारे में। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि इंडिया में जो क्रॉपिंग का पैटर्न है, जो सीज़न है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न को यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैसे रबी, खारिफ और ज़ैद। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम लेंगे आज के लेक्चर में वो है हमारा मेजर क्रॉप्स। कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है। लाइक जो मेजर क्रॉप्स हैं आपकी वीट, राइस, वीट, मिलेट्स, मेज़, पल्सेस। ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी हमारे पास क्रॉप्स की वो आएगी फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन, मतलब ग्रेन के अलावा भी जो फूड क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि आपका शुगर कैन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया और हॉर्टिकल्चर हो गया। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आएगी हमारे पास क्रॉप्स की वो है नॉन फूड क्रॉप्स। इसमें हम 2 टाइप के क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, रबर एंड फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स के अंदर फिर आगे 3 कैटेगरी हैं जो है सिल्क, कॉटन एंड जूट। तो आज के कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक कवर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न से। ओके, यू हैव स्टडीड द फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया। देखिए, इंडिया में हम जो फिज़िकल डाइवर्सिटी है और कल्चर के अंदर जितनी प्लूरलिटी है, मतलब जितनी विभिन्नताएं हैं, उसके बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमारे एग्रीकल्चर में भी, क्रॉपिंग पैटर्न में भी दिखाई देते हैं। Varies type of foods and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crop grown in the country. India has 3 cropping seasons, Rabi, Kharif and Zaid. It means कि देश में बोई जाने वाली जो फसलें हैं वो अनेक प्रकार की हैं, अनेक प्रकार में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर हम मेनली क्रॉपिंग सीजन्स की बात करें तो इंडिया में 3 टाइप के क्रॉपिंग सीज़न हैं। फर्स्ट है आपका रबी, सेकंड खारिफ एंड थर्ड ज़ैद। तो पहले हम रबी के बारे में पढ़ते हैं। तो रबी क्रॉप आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। देखिए, जो रबी की क्रॉप्स जो हैं जिनको उगाने का समय है वो आपका विंटर में होता है, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। यानी कि जो रबी की क्रॉप्स हैं वो आपके अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में बोई जाती है और उनको जो हार्वेस्ट किया जाता है, जो उनको काटा जाता है इन द समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। और अप्रैल से जून के बीच में गर्मियों में उनकी कटाई की जाती है। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड सम इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स। देखिए, जो वीट है, बार्ले यानी कि जौ, पीस यानी कि मटर, ग्राम एंड मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये कुछ मेनली रबी क्रॉप्स हैं जिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। देखिए, ये जो स्टेट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इनमें मेनली जो है रबी की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे खारिफ क्रॉप्स के बारे में। तो खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द onset of monsoon in the different parts of the country and these are harvested in September to October। देखिए, जो खारिफ क्रॉप है वो जब मानसून
होता है, जब मानसून आता है तब बोई जाती हैं, और उनको जो काटने का समय है, जो हार्वेस्ट की जाती है, वो सितंबर टू अक्टूबर में उनको हार्वेस्ट किया जाता है। कुछ मेनली खरीफ क्रॉप्स हैं, देखिए पैडी यानी कि चावल, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये कुछ जो ये खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, मतलब जहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, उनमें से कुछ मुख्य रूप से जो स्टेट्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लाइक असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। तो इन राज्यों में चावल की खेती बहुत की जाती है। नेक्स्ट है हमारा ज़ैद सीज़न। देखिए, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीज़न देयर इज़ अ शॉर्ट सीज़न ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज ज़ैद सीज़न। देखिए, जो रबी और खरीफ की क्रॉप्स के बीच में या उनके सीज़न के बीच में जो एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन होता है, जो समर के मंथ में होता है, तो उस टाइम को हम ज़ैद सीज़न के नाम से जानते हैं। Some of the zaid crops are producing during zaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, fooders crops। देखिए, जो कुछ क्रॉप्स हैं जो ज़ैद क्रॉप्स का यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जिसमें कि आपका तरबूज है, खरबूजे हैं, खीरे हैं, सब्जियाँ और चारे की फसलें। तो ये सब आपकी ज़ैद के क्रॉप में आती हैं, जो रबी और खरीफ के सीज़न के बीच में क्रॉप की जाती हैं, उगाई जाती हैं। शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। देखिए, शुगर कैन यानी कि गन्ना, जो गन्ने की फसल होती है, उसमें प्रिपेयर होने में लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है।